हेलो एवरीवन। ये वीडियो बेसिकली क्लास 8 न्यू एनसीईआरटी पार्ट 1 का फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट फिगर इट आउट का सॉल्यूशन वीडियो है। इसमें मेनली हम लोग फर्स्ट फिगर इट आउट को डील करेंगे और ये न्यू एनसीईआरटी क्लास 8 पार्ट 1 का फर्स्ट चैप्टर अ स्क्वायर एंड अ क्यूब का फर्स्ट फिगर इट आउट। ओके, नाउ स्टार्ट। ये हमारा इसमें डील करेंगे हम लोग। ये टोटल जो है वो 9 क्वेश्चंस है। 9 क्वेश्चंस को हम लोग इसमें सॉल्व करेंगे। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 1 है कि विच ऑफ द फ्लोइंग नंबर्स आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर। कौन सा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है? तो कौन सा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है ये हमको जानना है। कौन सा परफेक्ट स्क्वायर नहीं। तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होने का क्या आपको पता है कि क्या ट्रिक है? कौन सा नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा? तो नंबर्स, ऐसे नंबर्स जिसका जो यूनिट डिजिट है, यूनिट डिजिट वो क्या नहीं होंगे? यूनिट डिजिट क्या नहीं होंगे? तो यूनिट डिजिट 2, 3 और कैसे मैं याद करता हूँ तो 2 + 3 5 होगा। 5 नहीं, 7 एंड 8। अगर किसी का यूनिट डिजिट ये है तो वो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता है। तो ये अगर यूनिट डिजिट है तो ये जो नंबर्स है वो नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर होगा। श्योर है कि नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर होगा। परफेक्ट स्क्वायर होगा इसके लिए कोई श्योरिटी नहीं होता है, कोई श्योरिटी नहीं होता है। मतलब अगर 1 है 0 है तो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, पॉसिबिलिटीज है। बट ये नंबर है तो फिक्स है कि नहीं ही होगा। 2 3 तो इसके लास्ट में 2 है तो इसीलिए विच ऑफ द नंबर नॉट परफेक्ट स्क्वायर, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है आपका। उसके बाद है 8, तो ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। नेक्स्ट है हमारा 7, तो ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, लेकिन ये परफेक्ट स्क्वायर है। विच ऑफ द फ्लोइंग नंबर्स आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर, नॉट परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर नहीं। तो हमारा 1 2 एंड 3 ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। ओके, और ये परफेक्ट स्क्वायर होगा। ये हमारा ये परफेक्ट स्क्वायर है इसलिए आंसर नहीं होगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, जो कि है विच अमोंग इतना, विच वन अमोंग इतना हैज़ लास्ट डिजिट 4। लास्ट डिजिट क्या होना चाहिए? 4 होना चाहिए। मतलब इसके स्क्वायर का लास्ट डिजिट क्या होना चाहिए? 4 होना चाहिए। तो मैं बहुत ही इस इजी ट्रिक बताता हूँ। कोई भी नंबर है, ABC का होल स्क्वायर बोले या AB का होल स्क्वायर बोले या आपको कितना भी डिजिट का है, आपको बस यूनिट डिजिट का स्क्वायर करना है। यूनिट डिजिट का स्क्वायर करने के बाद जो रिजल्टेंट आता है उसका यूनिट डिजिट। अब देखो तो यहाँ पे 64 के होल स्क्वायर में कौन सा यूनिट डिजिट है? 4 है। तो 4 का स्क्वायर करो, कितना आएगा? 16। इसका यूनिट डिजिट देखो 6 है, 6 है, लेकिन 4 है, नोट अ 4। ये जो है वो 4 नहीं। नेक्स्ट हमारा 108 का होल स्क्वायर, इसका यूनिट डिजिट क्या है? 8 है। तो 8 का स्क्वायर करो, कितना आएगा? 16। ये हमारा 4 है नहीं। नेक्स्ट है हमारा 292 का होल स्क्वायर, यूनिट डिजिट इसका क्या है? 2। 2 का स्क्वायर करो, 4। यस, 4 आ गया। और लास्ट चेक कर लेते हैं 36 का स्क्वायर, तो 6। तो इसमें हमारा यूनिट डिजिट 6, तो 6 का स्क्वायर 36। तो ये भी, ये हमारा 4 नहीं, तो ये हमारा 4 हुआ। तो हमारा आंसर होगा 292 का होल स्क्वायर। इसका यूनिट डिजिट, इसका स्क्वायर करने पर जो यूनिट डिजिट आएगा वो 4 आएगा। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है गिवन इतना, गिवन है कि आपका 125 का होल स्क्वायर गिवन है विच इज 15625। ये आपका गिवन है। आपको पूछा है कि 126 का होल स्क्वायर क्या होगा। तो एक तो ट्रिक है, एक तो बुक के अकॉर्डिंग है और एक मेरा ट्रिक। मेरा क्या, ओल्ड बुक का ट्रिक है। क्या है कि पहले ओल्ड वाला बता देता हूँ। तो एक 126 का होल स्क्वायर है, तो आप लिख दो 125 प्लस में 1 का होल स्क्वायर। तो ये कितना आ जाएगा? ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में 2ab, तो 2 125 इंटू में 1। तो ये आपका हो गया 125 होल स्क्वायर
प्लस में 1 प्लस में ये 250 हो जाएगा। तो ये हो गया 125 होल स्क्वायर प्लस में 251। ये आपका 125 का होल स्क्वायर गिवन है विच इज 15625। अब प्लस में 251 क्या है, प्लस में 251 15625 प्लस में 251, तो आपका ये हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन। और अभी के बुक के अकॉर्डिंग क्या है, तो देखो 126 का होल स्क्वायर आप इंट्रो में पढ़ेंगे कि 126 का होल स्क्वायर क्या होगा। तो अप टू हमने क्या पढ़ा कि n का स्क्वायर अप टू n ऑड नंबर्स के स्क्वायर के सम के इक्वल होगा। मतलब यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर ऑड नंबर होगा, सिंपल से मैं बताता हूँ। और फर्स्ट ऑर्डर या इसको हटा दो, 1 3 ये ऑड नंबर है, 5 एंड ऐसे ही कितना प्लस में 126 ऑड नंबर का सम कितना होगा, ये आपका 126 का होल स्क्वायर होगा। जिसमें से यहाँ से ये जो नंबर है इसमें ये यहाँ पे एक नंबर क्या होगा, यहाँ पे एक नंबर होगा 125 ऑड नंबर। और अगर मैं यहाँ से यहाँ की बात करूँ 125 ऑड नंबर, तो एक इसका भी स्क्वायर क्या होगा 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस डॉट 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 प्लस में 125 ऑड नंबर यहाँ तक जाएगा। तो इसके इसके इक्वल में हम ये लिख सकते हैं, तो ये इसके इक्वल में क्या हो जाएगा 125 का होल स्क्वायर प्लस में हमको 126 ऑड नंबर चाहिए, जिसका फार्मूला भी होता है, बट मैं यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे ट्रिक देख लेता हूँ कैसे फार्मूला आता है। तो 1 वाला 1 होता है, दूसरा 3 होता है। अगर आप देखें गौर से तो ये 5 ट्रिक बनाओ, तो ये क्या है 2 इंटू 1 माइनस 1, 2 इंटू 2 माइनस 1, 2 इंटू 3 माइनस 1। अब देख रहे हैं थर्ड है तो 2 इंटू 3, फोर्थ है तो 2 इंटू 4 हो जाएगा। देखो 2 इंटू 4 माइनस 1 8, और क्या आ जाएगा 7 आएगा। मतलब फार्मूला सीधा सा क्या निकल गया है 2n माइनस 1। एन की जगह पे जो नंबर चाहिए आपको 126 चाहिए, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 126 माइनस 1। तो 2 6 या 12 2 1 2 2 4 1 5 2 1 2 माइनस में 1 तो 151। तो ये फाइनल आंसर हो जाएगा 125 का होल स्क्वायर जो कि है 15625 प्लस में 151। आपको जो बेसिकली बुक के अकॉर्डिंग तो यही सॉल्यूशन लिखना है, बट अगर ये भी सही। नेक्स्ट मूव ऑन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा फाइंड द स्क्वायर हुज फाइंड द साइड ऑफ स्क्वायर। पहले तो एरिया जो फाइंड द साइड ऑफ स्क्वायर हुज एरिया गिवन एरिया बराबर है 441। और हमारे अकॉर्डिंग कितना एरिया होता है, एरिया होता है साइड स्क्वायर। तो ये वैल्यू हो जाएगा 441 का। तो ए का वैल्यू क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 441, यही होगा। अब स्क्वायर रूट ऑफ 441 क्या होगा, तो प्राइम फैक्टराइजेशन आपके सिलेबस में कर लेते हैं हम। प्राइम फैक्टराइजेशन 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 3 1 जा 3 3 4 जा 12 3 7 जा 21 7 1 8 4 12 3 से 3 4 जा 12 3 9 जा और ये 7 और ये 7, तो अंडर रूट में आ रहा है 3 इंटू 3 7 इंटू 7। आप जानते हैं पेयर के लिए एक बाहर आ जाता है, तो यहाँ से आ जाएगा 3 और यहाँ से आ जाएगा 7, तो अल्टीमेटली आंसर जो होगा 21 मीटर हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 5 जो कि है फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर डिविजिबल बाई 4। पहले तो आप ये फाइंड करो कि कौन सा नंबर इससे डिविजिबल होगा, जो एलसीएम होगा। एलसीएम ऐसा नंबर होता है सबसे लीस्ट नंबर जो सबसे डिविजिबल होता है। तो लीस्ट नंबर फाइंड करने के लिए आपको क्या करो, आप इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो। सिंपल है इसलिए डायरेक्ट लिख रहे हैं। 10 का हो जाएगा 2 इंटू 5। एलसीएम का क्या रूल है, एलसीएम का रूल है कि जो भी प्राइम इन्वॉल्व्स है, पहले तो प्राइम इन्वॉल्व्स कौन कौन से हैं मैं पूछ रहा हूँ, प्राइम इन्वॉल्व्स कौन कौन से हैं, प्राइम जो इन्वॉल्व्स हैं वो कौन कौन से हैं। तो प्राइम इन्वॉल्व्स हैं 2 3 5। तो 2 3 5 का हाईएस्ट पावर, 2 का हाईएस्ट पावर 2 स्क्वायर 2 है तो ये लिखा गया, 3 का हाईएस्ट पावर ये, 5 का हाईएस्ट पावर ये आपका एलसीएम। ये ऐसा नंबर है जो इन तीनों से डिविजिबल होगा। बट हमको स्क्वायर नंबर चाहिए। स्क्वायर में क्या होता है, इसका स्क्वायर या फिर पेयर। पेयर मतलब पेयर एक चीज़ का पेयर है तो वो स्क्वायर ही होगा।
तो स्क्वायर चाहिए। ये नंबर लिस्ट है जो कि तीनों से डिविजिबल है, बट ये स्क्वायर नंबर नहीं। स्क्वायर होने के लिए सबके ऊपर स्क्वायर होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें क्या चीज़ से रिक्वायर्ड नंबर अगर हम बात करें, रिक्वायर्ड नंबर मतलब स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर विच इज डिविजिबल बाई 4, 9 एंड 10, वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर और ये 5। अगर हम इसमें 5 इसमें ऐड कर दें तो क्या बन जाएगा, ये 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर और ये 5 का स्क्वायर, जो कि क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है। देखो होल स्क्वायर किसका है, 5 3 जा 15 टू 30, 30 का होल स्क्वायर मतलब 3 3 जा 9, 900 एक ऐसा नंबर है जो परफेक्ट स्क्वायर भी है और ये तीनों से डिविजिबल होगा और सबसे लिस्ट वाला है। आई होप समझ में होगा। क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच फॉर इतना मस्ट बी मल्टीप्लाई टू मेक परफेक्ट स्क्वायर। ऐसा स्मॉलेस्ट नंबर बता दीजिए जिससे इसमें मल्टीप्लाई कर दे, तो कौन सा नंबर का ज़रूरत है वो फाइंड करना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा और चेक करना पड़ेगा कि किसका पेयर नहीं बन रहा है, ठीक है। तो ये हमारा 9408 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। 2 4 जा 8, 2 7 जा 14, 0 2 4 जा 8, 2 2 जा 2 3 जा 2 5 जा 2 2 जा 2 1 जा 2 1 जा 2 7 जा 2 6 जा 2 5 जा 10, 2 8 जा 16, 2 8 जा 16, 2 4 जा 2 2 जा 2 9 जा 18, 2 4 जा 2 1 जा 2 4 जा 8, 2 7 जा 3 से 3 4 जा 3 9 जा और ये 7, ये 7। तो देखिए आप इसका पेयर देखिए, इसका पेयर है, इसका पेयर है, इसका पेयर है, देख सकते हैं 2 इंटू 2 एक पेयर में, फिर 2 इंटू 2, फिर 2 इंटू 2, ये पेयर है मतलब इसका स्क्वायर रूट निकालने के, ये इसका 2 का एक स्क्वायर रूट निकल गया। यहाँ पे 3 अकेला है और यहाँ पे 7 का भी पेयर है। अगर इसके पास 3 का भी पेयर रहता तो जो नंबर होता वो क्या होता, एक परफेक्ट स्क्वायर होता। सो दैट हमको यहाँ पे क्या देना पड़ेगा, 3। तो क्या चीज़ से मल्टीप्लाई, स्मॉलेस्ट ऐसा कौन सा नंबर है जिससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, स्मॉलेस्ट जो नंबर है, जो नंबर चाहिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो क्या है, 3 है। तो ये आपका एक पार्ट का आंसर हुआ। बोल रहा है ऑल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट इसका फाइंड कीजिए। तो रिक्वायर्ड नंबर, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच इतना मस्ट बी मल्टीप्लाई टू मेक परफेक्ट स्क्वायर। हाँ ये हो क्या, फाइंड वो ये स्मॉलेस्ट नंबर है जिससे बेसिकली क्या हो जाए, 9408 में मस्ट मल्टीप्लाई करेंगे तो ये परफेक्ट स्क्वायर। ऑल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट फाइंड कर दीजिए। तो नंबर क्या होगा, टोटल नंबर में 3 से मल्टीप्लाई हुआ है, टोटल नंबर में क्या चीज़ से मल्टीप्लाई हुआ है, 3 से मल्टीप्लाई हुआ है और जो नंबर प्रिपेयर होगा उसका स्क्वायर रूट पूछा है। तो बहुत ईजी है, यहीं से ही हम लोग पिक कर लेते हैं टोटल, फिर से करने की क्या ज़रूरत है। 2 इंटू 2, 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 और ये 3 हम तो दे ही चुके हैं, यहाँ वाला 3 यहाँ लिख देते हैं और उसके बाद है 7 इंटू 7। तो ये 2 पेयर के लिए एक, यहाँ से भी एक आ जाएगा, यहाँ से एक आ जाएगा, यहाँ से एक 3 आ जाएगा और यहाँ से 7। 2 2 जा 4, 2 जा 8, 3 जा 24 इंटू 7, तो 7 4 जा 28, 2 7 2 जा 14 इंटू 16। हो गया, आई होप समझ में आया होगा। नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 7, हाउ मेनी नंबर्स लाई बिटवीन द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। इन फॉलोइंग नंबर्स के स्क्वायर के बीच में कितना नंबर लाई करेगा, मतलब 16 के स्क्वायर कर दें और 17 का स्क्वायर कर दे, तो इसके बीच में मतलब इसका जो रिजल्टेंट आएगा और इसका जो रिजल्टेंट आएगा इसके बीच में कितना ऐसा नंबर लाई करेगा। और सिमिलरली क्वेश्चन सेकंड भी यही पार्ट है। तो फर्स्ट हम लोग डील कर रहे हैं, पहले तो एक ट्रिक देखते हैं। 1 का स्क्वायर करते हैं 1 आएगा, 2 का स्क्वायर करते हैं 2 आएगा, सॉरी 4 आएगा। इसके बीच में नंबर कितना है, तो देखो 2 और 3, 2 हुए, कितने हुए, 2 हुए। फिर 3 का स्क्वायर करो 9 आएगा,
इसके बीच में क्या है 5 6 7 8, कितना आ गया 4, टोटल कितना हुआ 4, 4 का स्क्वायर करो 16, इसके बीच में चेक करो 10 11 12 13 14 15, कितने हुए 2 4 6। तो आप देख रहे हो ये जो है वो 2 into 1 है, ये जो है वो 2 into 2 है, ये जो है वो 2 into 3। आप एक पैटर्न देख रहे हो। नेक्स्ट नंबर क्या होगा 2 into 4, दैट मीन्स कि 8 नंबर्स होंगे किसके बीच में, तो 5 का स्क्वायर करो 25, इसके बीच में चेक भी कर सकते हो 17 18 19 20 21 22 23 24, यस 4 4 8। अब ये 1 क्या है तो गौर से देखो, ये n, इसको मानो n, तो ये n स्क्वायर एंड ये नेक्स्ट नंबर है तो n+1 का होल स्क्वायर, ये सभी ये n स्क्वायर तो n+1 का होल स्क्वायर, ये n स्क्वायर तो ये n+1 का होल स्क्वायर, ये n स्क्वायर तो n+1 का। क्या है गौर से देखो 2 तो फिक्स है सब में, इसके बीच में जो नंबर है बिटवीन, इसके बीच में जो नंबर है वो कितना होगा, आई होप कि समझ में होगा। ये यहाँ इसके बीच में जो नंबर है वो कितना होगा, तो 2 तो फिक्स है। अब इनटू में क्या होगा तो देखो 1 यहाँ पे इसके 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर तो 2 into 1, 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर तो 2 into 2, तो 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर के बीच में तो 2 into 3, मतलब लिस्ट वाला n से मल्टीप्लाई कर देना है ये नंबर से, ये आपको बीच का नंबर देगा। आई होप समझ में आया होगा। तो बिटवीन जो हो जाएगा 16 स्क्वायर एंड 17 स्क्वायर क्या हो जाएगा बताइए, तो ये हो जाएगा आपका, ये क्वेश्चन नंबर 1 है। 2n मतलब सबसे छोटा, तो 2 into 16 मतलब 16 2 जा 32, इतना नंबर इसके बीच में होगा। और सेकेंड भी इजी है 99 का होल स्क्वायर एंड 100 का होल। अब बोलोगे कि ये तो बोल नहीं रहा है 99, बोला इसके स्क्वायर के बीच में, हाउ मेनी नंबर्स बिटवीन द स्क्वायर ऑफ दिस फॉलोइंग, स्क्वायर के ही बीच में पूछ रहा है तो इसीलिए मैं स्क्वायर करके ही लिख रहा हूँ। तो 2n, तो 2 into 99, तो क्या हो जाएगा 2 9 जा 18 के 1, 2 9 जा 18 190। और नेक्स्ट है हमारा इन द फॉलोइंग मिसिंग पैटर्न। तो 1 का स्क्वायर आप गौर से देखें तो यहाँ पे क्या है, ये थोड़ा सा जूम करने की ज़रूरत है, बट लेट मी जूम इट। मिसिंग पैटर्न फाइंड करना, तो 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, पहले ये पैटर्न खोजो, ये नंबर का पैटर्न। तो आप देखो 1 into 2 है, 2 इससे कुछ पता नहीं लगेगा, बट इससे देखो 2 3 जा 6, 3 4 जा 12, मतलब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन है, मतलब 1 into 2 तो यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, 2 into 3 तो यहाँ पे 6 लिखा हुआ है, 3 into 4 12 तो 12 लिखा हुआ है। तो यहाँ पे आप गेस कर सकते हैं 4 into 5 कितना, तो 20 लिखा हुआ है। तो यहाँ पे 9 into 10 कितना हो जाएगा, 9 into 10 कितना हो जाएगा 90, ये समझ में आया। उसके बाद देखो जो ये है उसका +1 ये वर्जन है, इसमें 2 है, 2 + 1 करोगे 3 आ जाएगा। यहाँ पर देखो 6 + 1 करो 7 आ गया, 12 में +1 करो 13 आ गया, 21 में +1 करो 21 आ जाएगा, 90 में +1 करो तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 91। आई होप समझ में आया होगा। नेक्स्ट है हमारा ये, इसमें स्क्वायर पता लगाना है। तो पहले तो देखो कितना है, कितना है हर एक, पहले तो ये देखो कि कितना रोज है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक में 9 है, ऐसा ऐसा कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ऐसा ऐसा 9, मतलब टोटल 81 है ऐसा स्क्वायर। ऐसा स्क्वायर जो है वो 81, ठीक है, ये 81 है। अब हर एक स्क्वायर में, हर एक स्क्वायर में आप देख सकते हैं, हर एक स्क्वायर में भी सॉरी
हर एक स्क्वायर में आप अगर देखो तो कितने कितने ऐसे नंबर, तो ये आप देख सकते हो 1 2 3 4 5, ये और स्क्वायर है तो 5 इधर भी होगा, आप काउंट भी कर सकते हो 1 2 3 4 5। तो हर एक स्क्वायर में जो है, हर एक छोटा स्क्वायर में कितना है 5 5 5 और 5 इधर, तो स्क्वायर है तो कितना हो जाएगा 25। ये कितना हो जाएगा, इसमें भी 25 है, इसमें भी 25 है, इसमें भी 25 है, हर एक में 25 छोटा छोटा स्क्वायर। और मैंने 10 स्क्वायर पूछा तो कितना कितना छोटा छोटा स्क्वायर, तो ऐसा 81 है। एक स्क्वायर में कितना है तो 25, हमारे पास 81 है ऐसे, तो 81 में कितना होगा 81 इंटू 25, यूनिटरी मेथड, 25 1 जा 25 5 2, 25 8 जा 25 4 जा 100 200 202 हो जाएगा, तो 2025, बट वी आर इन 2026, वी आर मतलब अभी 26 चल रहा, तो टोटल 225 है। आई होप कि वीडियो आपको समझ में आएगा, और अगर समझ में आए तो ठीक है, समझ में आएगा ही, नहीं समझ में आएगा तो कमेंट कर सकते हैं। ओके ओके।